बूंद बूंद टपकता है, थोड़ी देर में अंजलि खाली हो जाती है। जीवन भी ऐसा ही क्षणभंगुर है। मनुष्य तरह तरह की योजनाएं बनाता रहता है, मन के प्लान मन में धरे रह जाते हैं और एक दिन प्राण शरीर से बाहर हो जाते हैं। हरि बिनु भरम बिगुरुचनि गंदा, सदगुरु कबीर साहिब कहते हैं, जिसको हरि का बोध नहीं है, आत्मज्ञान नहीं है, वह विभिन्न प्रकार की गंदी गंदी आदतों का गुलाम हो जाता है। मनुष्य तो एक है, परंतु उसमें आदतें अनेक हैं। बिलक बिलक प्रदेश में पृथक पृथक व्यसन और आदत में मनुष्य फंस जाता है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में गुड़ाखू का प्रभाव है, उत्तर प्रदेश में हुक्का का प्रभाव है, गुजरात में पुड़िया का बहुत प्रभाव है, मध्य प्रदेश में बीड़ी का ज्यादा प्रभाव है। मनुष्य कोई न कोई नशा करता रहता है, होश में रहना नहीं चाहता है, किसी न किसी नशा में बेहोश पड़ा रहता है। और मनुष्य एक ऐसा विचित्र प्राणी है, छोटे से छोटा नशा भी इसने खोजा है और बड़े से बड़ा नशा भी इसने खोज किया है। जब इसे हल्के नशे की जरूरत पड़ती है, चुटकी भर तंबाकू मुंह में रख लेता है। उस तंबाकू का रस चूसता है, कुछ थूकता है, कुछ अंदर ले जाता है, कुछ कुछ नशा, कुछ कुछ होश, कुछ कुछ बेहोश। फिर थोड़ा ज्यादा नशा चाहिए तो ऊपर से एक बीड़ी पी लेता है कि धुआं धुआं कर दो, डूब जाओ, बर्बाद कर दूंगा सब, धुआंधार। और थोड़ा ज्यादा नशा की इच्छा होती तो सिगरेट पीता है। सिगरेट में फिल्टर भी लगा होता है, यानी धुआं भी पियो तो डायरेक्ट नहीं, छान कर पियो, धुआं में फिल्टर लगा था। मैं इस मनुष्य की मूर्खता कभी कभी सोचना शुरू करता हूं तो अकेले में भी हमें हंसी आ जाती है कि है बहुत मूर्ख। इसमें फिल्टर लगाता है, फिर भी धुआं गर्म होता है, उसको ठंडा करने के लिए फिर हुक्का के ऊपर चिलम रखता है और हुक्का में पानी भरता है कि धुआं आए तो पानी से छू करके आए, थोड़ा ठंडा भी लगे। बड़ी विचित्र दशा है इस इंसान की। और ज्यों-ज्यों मनुष्य नशा में, गंदी आदतों में फंसता जाता है,
त्यों त्यों उसके शरीर का सौंदर्य भी बिगड़ता जाता है। इसलिए महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों का सौंदर्य जल्दी विनष्ट हो जाता है। जो महिलाएं भी नशा करती हैं, कुछ महिलाओं ने भी हिम्मत बांधा है कि पुरुषों से हम कम नहीं। ये भी बीड़ी पीती है, गुड़ाखू घिसती है, और कितने घरों में तो पति पत्नी दोनों कंपटीशन पर गुड़ाखू घिसते हैं। 2-2 डिबिया 3-3 डिबिया फाइनल कर देते हैं। सुबह का नाश्ता उनका गुड़ाखू ही है। एक बार मैं तालाब में गया छत्तीसगढ़ में, तो वहाँ देखा काले रंग की बहुत डिबिया पड़ी थी, छोटी छोटी शीशी काले रंग की प्लास्टिक की। तो मैं सोचा ये क्या है, तो लोगों ने बताया गुड़ाखू की डिब्बी है। मैंने कहा यहाँ क्यों पड़ी है? बोले लोग लेटरिन आते हैं और गुड़ाखू घिसते रहते, लेटरिन करते रहते हैं। एक पंथ दो काज। तो मैंने कहा दोनों काम एक साथ क्यों करते हैं? बोले अगर गुड़ाखू न घिसे तो लेटरिन निकले ही ना, अंदर ही रहे। अब गुड़ाखू ढकेल की लेटरिन निकालती है। क्या ये कहाँ से बीमारी बनाया है? अब मुंह में गुड़ाखू की बदबू, नीचे लेटरिन की बदबू, और बीच में बैठे हैं चंदूलाल घिस रहे। इसी जिंदगी का नाम नरक है। कोई नशा व्यसन मत रखो। आज गुरुवर के चरणों में इस पवित्र व्यास गादी पर नशा दान कर दो। एक नशा अगर दान कर दोगे, अगर 10 रुपये का भी नशा करते हो तो 3600 रुपये साल में तुम्हारे बच जाएंगे। 3600 में 500 रुपये टीवी में दे दो, फिर भी 3100 बच जाएंगे। 3100 में 3 पंखे लाकर घर में लगा दो, पूरे घर में हवा हवा हो जाएगी। 3100 में 6-7 कुर्सियां ला के डाल दो, आराम से बैठ सकते। एक सज्जन कह रहे थे हम 150 का नशा तो रोज करते ही है। 150 का। तो हमने कहा इतना क्या करते हो? बोले गरीबी है इसलिए 150 का, नहीं तो 1500 का कर लेते। तो मैंने कहा भोजन खाते हो कि नहीं? भोजन ना मिले एक टाइम तो भी चल सकता है, पर अगर नशा ना मिले तो हम पागल हो जाते हैं। ये कहाँ से पागलपन बुलाया है? ये बीमारी कहाँ से बढ़ाया है? कितने गरीब लोगों को मैं देखता हूँ, कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी मुंह में कुछ पुड़िया तम्बाकू दबाए रहते हैं। कुछ लोगों ने नशा को फैशन बना लिया है। ऐसे ज़्यादा तगड़ा नशा लेना होता है तो लोग शराब पी लेते हैं। और शराब, तुम कहते हो मैं शराब पीता हूँ, लेकिन तुम शराब नहीं पीते हो। क्योंकि शराब अगर तुम पीते तो आज तक शराब खत्म हो जाती, सब पी जाते। शराब जिंदा है, शराबी नहीं जिंदा है। शराब शराबी को पी जाती है, शराबी शराब नहीं पीता है। देखने में लगता है कि शराबी शराब पी रहा है, सच्चाई ये है कि शराब शराबी को पी रही है। पहले शराब शराबी का धन पीती है, फिर तन पीती है, फिर बुद्धि को पी जाती है, फिर धीरे धीरे मकान जमीन पी जाती है। शराबी को पीकर शराब खत्म कर देती है, उसके बाद भी शराब जिंदा रहती है। कितने शराब पीने वाले मर गए, लेकिन शराब अभी भी नहीं मरी है, वो जिंदा है। जितने लोग नहीं डूबे हैं नदियों के गहरे पानी में, जितने लोग नहीं डूबे हैं कुओं के गहरे पानी में,
आज तक जितने लोग नहीं डूबे हैं समुद्र के लहराते पानी में, उससे भी करोड़ों गुना ज्यादा डूब गए हैं बोतलों के बंद पानी में, बोतलों के बंद पानी में। कितने लोग डूब गए इसमें। नशा बुद्धि के विवेक को हर लेता है। होश में जितनी बड़ी गलती तुम नहीं कर सकते हो, नशे में तुम उतनी बड़ी गलती करते हो। अपनी पत्नी को कहते हो माता राम दरवाजा खोलो, पत्नी कहती है मैं पत्नी राम हूं, माता राम नहीं। तुम कहते हो मुझे माता राम ही दिखाई दे रही हो। ये व्यसन और विलास मनुष्य के जीवन को विनाश करते हैं। इतना सुंदर शरीर जो देवता भी इंतजार में बैठे हैं कि हमको कब मनुष्य का शरीर मिलेगा, उस शरीर को प्राप्त करके तुम बीड़ी के लिए, पुड़िया के लिए, तंबाकू के लिए, शराब के लिए जिंदगी दांव पर लगा देते हो। जिस जिंदगी को देवता पाने के लिए लाइन में लगे हैं, क्यू में खड़े हैं, इंतजार में खड़े हैं, वो जिंदगी आपको मिल चुकी है। उस जिंदगी में इतनी गंदगी क्यों आ रही है? जिसकी जिंदगी में बंदगी बढ़ जाती है तो आदतों की गंदगी घट जाती है। जब बंदगी घटती है तो गंदगी बढ़ती है, और गंदगी बढ़ती है तो जिंदगी ही गंदगी का ढेर बन जाती है। जीवन को संभालो। आज मैं आपसे नशा व्यसन की आदत मांगता हूं। मांस मछली खाने की भी आदत छोड़ो। ये मांस मछली मनुष्य का आहार नहीं है। मछलियां कितनी गंदी होती है। तालाब में जाकर के तुम नाक की रेमट डालो, दौड़कर मछली खा लेती है। थूक दो, मछली खा लेती है। मछली गोबर खाती है, कूढ़ी को खाती है, मुर्दे को खाती है। मछली सब गंदगी को खाती है, विष्ठा को खाती है। उस मछली को ये हिम्मत वाला आदमी खाता है और कहता बड़ा टेस्ट आया है। टेस्ट आएगा ही, क्योंकि इतनी गंदगी अलग कहाँ मिलेगी, सब एक जगह थोक में मिल जाती है। मछली खाने की आदत भी छोड़ो। इन प्राणियों को भी जीने दो, फुदकने दो, किलकने दो। खाना है दाल चावल सब्जी रोटी खाओ, दूध घी शक्कर मलाई खाओ, काजू किशमिश बादाम खाओ। लेकिन ये गंदी मछली, प्राणियों पर दया भी करो। मैंने एक बार अपने गुरुदेव से पूछा कि इतना लोग मछली खाते हैं, इतना लोग बकरा खाते हैं, मुर्गा खाते हैं, मुर्गी भी खाते हैं, अंडा भी खाते हैं, लेकिन ना मुर्गी कम होती है, ना मुर्गा कम हो रहा है, ना अंडे कम हो रहे हैं। सप्लाई बढ़ती ही जा रही है। खाने वालों की क्या किस्मत है। खूब खा रहे हैं एक एक आदमी 5-5 अंडे गटागट फटाफट। रामा रामा हरे हरे, मुर्गी अंडा घरे घरे। बड़ी विचित्र बात है। एक आदमी बहुत भजन करता था माला लेकर, रामा रामा हरे 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 हरे, हरि ओम ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गांव के लोगों ने समझा बड़ा पुजारी है, हर समय माला छोड़ता ही नहीं। तो एक दिन गांव के किसी विवेकवान व्यक्ति ने पूछा कि भाई हर समय माला पकड़े रहते हो, ऊँटों से कुछ बुदुर बुदुर करते रहते हो, क्या मामला है? भगवान को पूरा पूरा अपने बस में कर लोगे, दूसरे के हिस्से में कुछ रखोगे कि नहीं? तो उसने कहा भगवान से कुछ लेना देना नहीं,
बोले फिर क्या बात है? बोले भगवान का नाम लेता हूँ। तो इतना नाम क्यों लेते हो? सारा जप करते जा रहे हो। बोले पाप इससे भी ज़्यादा करता हूँ। जब घर से बाहर निकलता हूँ माला ले लेता हूँ, फेरता रहता हूँ। बाकी अंडा, मुर्गी, बकरा, बकरी, दारू सब कुछ खाता पीता हूँ। गांव का कोई जानता नहीं, ये सब चुपके से प्रोग्राम चल रहा है। तो भगवान को मना रहा हूँ कि तू नाराज मत। कहाँ चक्कर में पड़े हुए हो? घट घट में वह साईं रमता, सबके घट में वो साईं बैठा हुआ है। तुम सोचते हो भगवान कहीं बाहर एक स्थान पर बैठा होगा। हर घट में भगवान की छाया है। तेरे भीतर मेरे भीतर उसकी ही तो छाया है। गाइए वकील साहब। क्या ढूंढ रहे बन बन, क्या ढूंढ रहे बन बन, क्या ढूंढ रहे बन बन। घट घट में समाया है, क्या ढूंढ रहे बन बन। सुनते जाओ, गाते जाओ, ताली बजाते जाओ। क्या ढूंढ रहे बन बन। घट घट में समाया है, क्या घट में समाया है। बहुत लोग गा रहे हैं, बहुत लोग सोच रहे हैं गाऊं कि न गाऊं, क्योंकि घट घट में भगवान समाएगा तो हम मछली कैसे खाएंगे? फिर ये बकरी बकरा का क्या होगा? वो टेंशन में पड़ गए। लेकिन गाओ, जिस दिन ज्ञान हो जाएगा कहना नहीं पड़ेगा। ये सब बुराइयां अपने आप पीछे छूट जाएंगी। सांप की क्योंचली जब पक जाती है, सांप को पता नहीं चलता है, क्योंचली पीछे छूट जाती है और सांप आगे निकल जाता है। तुम ज्ञान में जब परिपक्व हो जाओगे तो क्योंचली जैसी बुरी आदतें पीछे छूट जाएंगी और तुम आगे निकल जाओगे, अपनी मंजिल पर चले जाओगे। क्या ढूंढ रही बन बन, घट घट में समाया है। तेरे भीतर मेरे भीतर उसकी ही तो छाया है। ईश्वरा शरभ भूता नाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा है कि ईश्वर कहाँ रहता है? तुम कहते हो कि कृष्ण ही ईश्वर है, लेकिन अर्जुन कृष्ण से ही पूछ रहा है कि ईश्वर कहाँ रहता है। कृष्ण ये नहीं कहते मैं ईश्वर हूँ, कृष्ण कहते हैं ईश्वरा शरभ भूता नाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, ईश्वर समस्त भूत प्राणियों के हृदय में निवास करता है। भूत प्राणी का मतलब जो मर गए, भूत प्रेत हो गए, उनके हृदय में निवास करता है, ऐसा नहीं अर्थ है। उल्टा अर्थ मत लगाना। भूत प्राणी का अर्थ होता है भूत तत्व। भूत तत्व होते हैं, भूत माने भौतिक तत्वों से बने हुए शरीर में जो लोग जीवित हैं, प्राणी हैं, जिनमें प्राण स्पंदन कर रहा है, उनके हृदय में निवास करता है। भूत प्रेत तो होते ही नहीं है, भूत प्रेत की मानंदी ही झूठी है। छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा टोना टुटका, टुनही टुनहा बहुत है। यहाँ लेडीजें भी बहुत तिकड़म बनाती रहती है।
बाल खोल के घूमती है, लोग समझते हैं ये तो नहीं है। जो पुरुष है तो बाल क्या खोले, उसका खोपड़ा तो खुला ही रहता है। थोड़ा बौड़म बनकर घूमे तो लोग कहते टोनहा है, तो नहीं टोनहा। कोई न टोना है, न तो नहीं है, न टोनहा है, झूठा खेल है। अगर टोना तो नहीं टोनहा सब सच होता, लोग कहते हैं किसी ने हमारे बेटे के ऊपर टोना कर दिया है, बेटा बीमार हो गया है, इलाज चल रहा, बेटा अच्छा नहीं हो रहा है। अब कोई ओझा बेगा से झाड़ फूंक कराऊं, नहीं तो टुनही मार डालेगी। हमारे मोहल्ले में एक टुनही है, वही किया होगा कुछ। अब उस औरत को बेचारी को पता भी नहीं है क्या है, उसके ऊपर डाउट होकर लोग उसको गलत नज़र से देखते कि यही है बस। अरे इसका टोना तो चूहे पर भी काम नहीं करता है, आदमी पर क्या काम करेगा। झूठे या डंबर में मत फंसो। भूत प्रेत चुड़ैल मरही मसान नटवीर खबीस जिंद परिंद ओझा बेगा नाउत जंतर मंतर तंतर टोना टंबर जादू साढ़े साती शनिश्चर मंगल टेढ़ा सीधा शकुन अपशकुन ग्रहण नक्षत्र लफड़िम लफड़ा सब झुट्ठम झुट्ठा खता। कितने लोग भूत प्रेत चुड़ैल के भय से हनुमान चालीसा का पाठ करते रहते हैं। हनुमान जी से कुछ भी लेना देना नहीं, लेकिन भूत का भय है तो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। हनुमान जी के लिए कोई नहीं पढ़ता है। ये आदमी बड़ा बेईमान है। इसका काम निकल जाए तो हनुमान को भी ठेंगा दिखा देता है, जो करना हो कर लेना। कितने लोगों ने मंदिर में मन्नत किया, काम हो गया, मंदिर लौट कर गए ही नहीं। देवता भी धोखा खा गया कि हे चालाक। बहुत विचित्र आदमी। एक आदमी हनुमान चालीसा बहुत जोर जोर पढ़ता था, स्पीड से, एक्सप्रेस स्पीड, बीच में कोई गुंजाइश नहीं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर रामदूत तुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमत के संगी कंचन कच 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 कच। तो उसके मित्र ने कहा इतना स्पीड से क्यों पढ़ते हो, आराम से पढ़ो, एक चौपाई बोल के ठीक से सांस ले लो, पढ़ो, गैपिंग होना चाहिए। तो उसने कहा सवाल आराम का नहीं है, अगर बीच में गैपिंग हो गई तो उसी गैपिंग में भूत घुस पड़ेगा। तो मैं चांस नहीं दूंगा भूत घुसने का, इसलिए मैं स्पीड से ही पढ़ूंगा। फिर मैं आपको निवेदन करूंगा, आज सत्य खोल कर रख दूंगा। जब मनुष्य की मृत्यु होती है तो शरीर की मृत्यु होती है। उस मरे हुए शरीर को 12 घंटे से ज़्यादा कोई रख नहीं पाता है, ज़्यादा से ज़्यादा 18 घंटे। फिर शरीर सड़ने लगता, फूलने लगता है, प्रदूषित होता है। फिर इस शरीर को दफन किया जाता है, अग्नि संस्कार में दफन करते हैं, या कि समाधि मिट्टी खोद कर गड्ढे में डाल देते हैं, दफन कर देते हैं। और शरीर खत्म हो गया, दफन हो गया, थोड़ी सी राख बन गया। लेकिन जिस परम तत्व आत्मा के निकल जाने से शरीर की मृत्यु हुई है, ये आत्मा खत्म नहीं हुआ है। ये आत्मा कर्म संस्कारों से प्रभावित होकर के दूसरी जगह जन्म ले लेता है, फिर नया शरीर बना लेता है। कितने घरों में किसी की मृत्यु होती है, बहुत लोग रोते हैं, सभी घरों में करीब करीब रोते हैं।
अभी कल शोभा यात्रा में आ रहे थे तो कोई एक औरत दीवाल पकड़ कर रो रही थी। तो अपने छत्तीसगढ़ी भाषा में रोती थी। रोने की भाषा भी बिलक बिलक है सब प्रदेशों की। कुछ कहती थी फिर रोती थी। दूसरी औरत खड़ी थी, वो ध्यान से सुनती थी। इतना बेहाल हो जाती थी कि दीवाल पकड़ के उसके आधार में मूड रख लेती थी। हे दीवाल देवी, तुम ही बचाओगी, अब हमारे तो खड़े होने की भी ताकत नहीं। अब ज्ञान नहीं है, क्या रोने से वो जिंदा हो जाएगा कोई? शरीर सभी का नाशवान है, आत्मा अमर अविनाशी है। यहां पर रहकर कोई अमर नहीं है। इस लोक का ही नाम मृत्युलोक है। इस मृत्युलोक में गए राम और गए लक्ष्मणा, संग न गई सीता इसी धना। जात कौरवे लागो न बारा, गए भोज जिन साजल धारा। गए पांडव कुंती ऐसी रानी, गए सहदेव जिन बुद्धिमति ठानी। सर्व सोने की लंक उठाई, चलत बार कछु संग न जाई। जाकर कुरिया अंतरिक्षाई, सो हरिचंद देखल नहीं आई। मूर्ख मनसा बहुत संजोई, अपने मरे और लग रोई। ई न जनई हमहू मर जइबे, टका 10 बीढ़े और ले खइबे। अपनी अपनी करी गए लाग न काहू के साथ। अपनी करी गई रावणा, अपनी दशरथ नाथ, अपनी दशरथ नाथ। ये कबीर साहब के मूल ग्रंथ बीजक का प्रसंग है। मूल वाणी है कबीर साहब कि गए राम और गए लक्ष्मणा, संग न गई सीता इसी धना। सीता जैसी नारी, उनकी पत्नी भी साथ में नहीं गई। लक्ष्मण जी जो 14 साल वन में साथ रहे थे, वो भी साथ नहीं मरे, अलग ही मरे। राम जी को भी संसार शरीर छोड़कर जाना पड़ा। ये मृत्युलोक है, यहाँ सबकी मृत्यु होगी। अन्य अन्य भूतानि गच्छन्ति यमालयम शेषा स्थितुमिच्छन्ति किम आश्चर्यम मतः परम। ध्यान देना, ये संसार नश्वर है, क्षणभंगुर है। इसमें कोई क्रम भी नहीं है, सीरियल भी नहीं है कि बाप पहले मरेगा बेटा बाद को मरेगा। यहाँ तो पोता पहले मरता है, दादाजी बाद को मरते हैं, उल्टा भी चलता है। यहाँ कोई सीरियल क्रम नहीं है। ये प्रवचन सुनने वाले, प्रवचन सुनाने वाले, व्यवस्था करने वाले सब एक दिन इस संसार से विलुप्त हो जाएंगे। इस सत्य को समझिए।